प्रिय भाई और बहनों, प्रभु यीशु मसीह के मुबारक नाम में आपको मेरा सलाम मिले। जब हम सब इस नए साल में प्रवेश कर गए हैं तो हर व्यक्ति के दिल में एक ही इच्छा होती है, जीवन में कुछ नया, कुछ जीवन में बदले, कुछ खुश रहें। ये इच्छा गलत नहीं है, ये अच्छी है और जरूरी भी है। आज की दुनिया में जो संपन्न परिवार हैं, अक्सर वो छुट्टियों में परिवार के साथ बाहर समय बिताते हैं। अपने रूटीन से निकलकर, अपने प्रेशर से हट करके वो बाहर परिवार के साथ समय बिताते हैं। आबो हवा बदलती है ताकि मन को सुकून मिले। लेकिन प्रश्न ये है, क्या केवल जगह बदलने से जीवन बदल जाता है या केवल वातावरण बदलने से मन बदल जाता है? प्रभु का वचन रोमियो 12 अध्याय 2 पद में एक बात खास है, जहां पे लिखा है, इस संसार के सदृश ना बनो, परंतु अपनी बुद्धि के नए हो जाने से अपने चाल चलन को बदलते चले जाओ। नए साल में 3 बातों पर मैं आपका ध्यान लेके जाना चाहता हूं। परमेश्वर हमारा बाहरी नहीं बल्कि आंतरिक परिवर्तन चाहता है। भाई और बहनों, परमेश्वर बाहरी परिवर्तन नहीं बल्कि आंतरिक परिवर्तन चाहता है। आज हम नए साल में आ गए हैं तो कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न अपने आप से पूछना जरूरी है। क्या हमारा परमेश्वर के साथ हमारा सीधा संबंध है? क्या हमारा उद्धारकर्ता यीशु मसीह से हम जुड़े हुए हैं, या हम केवल धार्मिक परंपराओं में या रीति रिवाजों में या फेस्टिवल में उलझे हुए हैं? दूसरी जो बात है, सही जगह से सही चीज हासिल करना। हर इंसान सुख, शांति और समृद्धि चाहता है। दुनिया में कोई भी दुखी नहीं रहना चाहता, लेकिन समस्या यह है कि हम सही चीज को गलत जगह ढूंढते हैं। सोचिए, एग्जाम्पल के तौर पर, कपड़ा खरीदना है तो क्या हम फर्नीचर मार्केट जाएंगे? सब्जी लेनी हो तो क्या इलेक्ट्रॉनिक शॉप में जाएंगे? यदि हम अस्वस्थ हैं तो डॉक्टर के बजाय क्या हम लोग इलेक्ट्रॉनिक शॉप में जाएंगे? हवाई जहाज से यदि यात्रा करनी है तो क्या हम रेल की लाइन में टिकट लेकर के खड़े होंगे? सुनने में अजीब सा ये प्रश्न लगते हैं, लेकिन ये हकीकत है, क्योंकि हमें पता है कि सही चीज कहां से मिलेगी। फिर जीवन की शांति, जीवन की खुशी, जीवन की बरकत हम परमेश्वर के बिना क्यों ढूंढते हैं? प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, पहले तुम उसके राज्य और धार्मिकता की खोज करो तो ये सब बातें तुम्हें मिल जाएगी। मत्ती उसका 6 अध्याय 33 पद में हम इस बात को पाते हैं। तो जब हम जानते हैं कि हमारे जीवन का स्रोत कहां से है, तो हम इन बातों पे इस नए साल में फोकस करने वाले हों। बहुत सारे लोग इजराइल घूमते हैं। वहां पे एक बहुत ही मशहूर है प्रेयर वॉल करके। और लोग क्या करते हैं कि अपने मनोकामनाओं को, अपनी समस्याओं को चिट बनाकर उस दीवार पर चिपकाते हैं। लेकिन प्रश्न यह है, क्या दीवार में चिपकाने से जीवन बदल सकता है? जब तक हमारा रिश्ता उस सृष्टिकर्ता से नहीं जिसने हमें बनाया, तब तक हम परंपराएं, त्योहार, रस्में जीवन नहीं बदल सकती। परमेश्वर रस्म नहीं, रिश्ता चाहता है। एक छोटी सी एक कहानी मैंने पढ़ी थी एक बाइबल, एक बुक में। कुछ लोग रेगिस्तान से भारत में आए सफर करके, और उनके वहां पानी की बहुत प्रॉब्लम थी। जब वो यहाँ
जहां रुके थे होटल में, देखा कि वहां तो नलकों में बहुतायत के साथ पानी आता है। जितनी देर चाहो आप उसको यूज करें, और इस बात से वो बहुत प्रभावित हुए। और जाते वक्त उन्होंने उस जो टैप थी, जो नलके थे, उनको खोलकर साथ ले गए, ये सोचकर कि हम इन्हें रेगिस्तान में किसी जगह लगाएंगे और पानी भरपूरी से आ जाएगा। सुनने में ये मजाक तो लगता है, लेकिन इसमें एक गहरी आत्मिक सच्चाई भी है। जब तक नल पानी के स्रोत से नहीं जुड़ा होगा, तब तक नल में पानी नहीं आएगा। उसी प्रकार जब तक हमारा जीवन परमेश्वर से नहीं जुड़ा होगा, तब तक जीवन में सुख, शांति और आत्मिक जल नहीं आएगा। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, जो मुझ पर विश्वास करेगा उसके भीतर से जीवन के जल की नदियां बह निकलेंगी। तीसरी जो बात है, इस नए साल में हम अपने प्राथमिकताओं को सेट करें। भाई और बहनों, समय कभी वापस नहीं आता। हमारे जुबान से जो शब्द चले जाते हैं वो कभी वापस नहीं आते। हमने किसी को हर्ट किया, वो मरहम, वो जख्म बहुत समय लगता है उसको भरने में। एक परिवार था जिसमें एक बेटी थी, उसके पिता थे, और बेटी अपने पिता से कई बारी रिक्वेस्ट करती थी कि हमारे घर के पीछे जो ट्री है उसके ऊपर एक ट्री हाउस बना दीजिए और उसमें एक झूला लगा दीजिए, ताकि हम अपना बहुत सा समय उसमें गुजार सके। एक छोटी सी इच्छा एक बेटी की अपने पिता से थी, लेकिन पिता बहुत मशरूफ थे रोजमर्रा की जिंदगी में, पैसा कमाने में, भविष्य की दौड़ में, और वो उसकी इच्छा को पूरी नहीं कर पाए। एक दिन स्कूल जाते वक्त उस बेटी का एक्सीडेंट हो गया, गंभीर रूप से घायल हुई और उसको तुरंत हॉस्पिटल लेके जाया गया। और पिता को भी जब मालूम पड़ा तो वो भी बहुत घबरा गए और तुरंत वो भी हॉस्पिटल पहुंचे। और बेटी की हालत देखकर उनकी आंखें भर आई और उन्होंने उसके हाथ को हाथ में पकड़कर उसकी आंखों में देखा। तो बेटी ने कहा, पापा, अब हम कभी ट्री हाउस नहीं बना पाएंगे। ये वाक्य किसी हथौड़े की तरह दिल पर लगता है। हम कई बार अपने काम, अपनी मिनिस्ट्री, अपनी दौड़ में अपने परिवार को अनदेखा कर देते हैं। हम उनके साथ वो क्वालिटी समय नहीं स्पेंड करते जो जरूरी था उस समय के लिए। तो इस नए साल में हमारे जो परिवार की, हमारे जीवन की जो प्रायोरिटी है, सबसे पहले हमारा परमेश्वर होना चाहिए, उसके बाद हमारा परिवार, और तीसरे नंबर पर हमारी कार्य या हमारी मिनिस्ट्री या हमारा जॉब, जहां से हम काम करते हैं। प्रकाशित वाक्य 21 अध्याय 5 पद में प्रभु कहते हैं, देख मैं सब कुछ नया कर देता हूं। प्रभु यीशु मसीह कोई अधिकार है, ये सामर्थ है कि वो हमारे अतीत में जाकर हमारे अतीत में किए गए तमाम पापों को, अपराधों को, जो हमने गलत शब्द कहे, उनको वो धो सकते हैं, उनको क्षमा कर सकते हैं, हमें नया जीवन दे सकते हैं। बाइबल में लिखा है एक जगह, एक 38 साल का एक बीमार व्यक्ति बैतसैदा में पड़ा हुआ था और प्रभु यीशु मसीह ने उससे पूछा, क्या तू चंगा होना चाहता है? आज यही प्रश्न हम अपने से भी पूछें, क्या हम सच में बदलना चाहते हैं? आज दुनिया हमारे बाहरी रूप को देखती है, लेकिन परमेश्वर हमारे दिलों को देखता है। आज दुनिया हमारे कपड़ों को देखती है, हमारे स्टेटस को देखती है, हमारे पोजीशंस को देखती है, लेकिन परमेश्वर उन टूटे हुए मनों को देखता है। वो जानता है कि हमारे मन में क्या चल रहा है। तीसरी बात,
अपने बच्चों को परमेश्वर की शिक्षा और दीक्षा और उसकी पहचान में बढ़ाने की जरूरत है। आज संसार का हर व्यक्ति चाहता है कि हमारे बच्चे डॉक्टर, ऑफिसर, वैज्ञानिक, साइंटिस्ट, लॉयर बने। ये गलत नहीं है, लेकिन हम उनको सांसारिक तौर पर तो कामयाब करने की इच्छा रखते हैं, लेकिन क्या कभी हमने सोचा है कि हम उनको आत्मिकता में भी, परमेश्वर के पहचान में भी, परमेश्वर के डर में भी बढ़ाने पाए? अगर वो प्रभु के डर में, भय में आगे बढ़ेंगे तो प्रभु उनको बहुत आशीष देगा, वरना इस संसार की आशीषों को पाकर भी वो खाली ही रहेंगे। दोस्तों, हमारी पहचान हमारे ब्रांडेड कपड़ों में नहीं है, हमारी डिग्री से नहीं है, हमारे सोशल स्टेटस से नहीं है, हम कैसा चश्मा लगाते हैं ये हमारी पहचान नहीं है। हमारी पहचान प्रभु यीशु मसीह में है। जब हम प्रभु यीशु मसीह में अपने जीवन को जीते हैं तो प्रभु यीशु मसीह के गुण हमारे जीवन से प्रकट होते हैं, उसके द्वारा हम पहचाने जाते हैं। इस नए साल में परमेश्वर हमें समझ और बुद्धि दे कि हम इन बातों का ख्याल रख सके और प्रभु के डर भय में न सिर्फ स्वयं बल्कि अपने परिवार को भी प्रभु में लाने वाले हो सके। जीवन की जो प्राथमिकताएं हैं, परमेश्वर से हमारा संबंध, हमारा परिवार और हमारी मिनिस्ट्री, हमारी सेवा, हमारी जॉब, इसको हम सिलसिले से रखने वाले हो। प्रभु हम सबको बहुत बहुत आशीष दे। आमीन।